नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी आज की क्लास में। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मानक विचलन। क्या पढ़ने वाले हैं? मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले की भी वीडियो हैं उनको भी देख लीजिए, जिससे क्या होगा आपको ये पूरी तरह से एकदम ऐसा समझ में आएगा जिससे कि फिर आपको दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मानक विचलन की बात करते हैं। और पिछली वाली क्लास में मैंने जो आपको कराया था वो कराया था प्रसरण, प्रसार या विचलन। ठीक है, ये तीन नाम थे और ये हल्का सा थोड़े से उससे थोड़ा सा आगे का स्टेप है जिसको हम लोग आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और उसमें से मैंने दो क्वेश्चन पिछली वाली क्लास के लिए, जिससे क्या होगा आपको और अच्छे से ये क्या होगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, तो ये होता है आपका मानक विचलन बराबर पिछली वाली क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला इसका भी लिखाया था क्योंकि इसके क्वेश्चन थे उसमें। तो ये रहेगा रूट में आपका प्रसरण। क्या रहेगा? रूट में प्रसरण। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो मानक विचलन का मान है ये हमेशा किस में आएगा? धनात्मक ही आएगा, कभी भी ये माइनस का नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा? माइनस का नहीं होगा। एक तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो फिर रहेगा आपका मानक विचलन बराबर, देखिए मैंने आपको कल फॉर्मूला लिखाया था एक आपका एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बट्टे में कितना एन, ये लिखाया था ना आपको। और अगर मैं इसका मैं मानक विचलन निकालता हूं, अगर मैं इसका मानक विचलन निकालता हूं तो मानक विचलन निकालने के लिए मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा? रूट। देखिए ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर वाला ये किसका है? प्रसरण का। तो यही तो प्रसरण की जगह पर मैंने ये रख दिया। और अगर मुझे मानक विचलन निकालना है तो मुझे इस फॉर्मूले का क्या निकालना पड़ेगा? रूट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रूट या वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो रहे इसके फॉर्मूले। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा ये कैसे क्या है। देखिए, मानक विचलन पहला क्वेश्चन आपका कल की क्लास का 10 10 9 10, यानी 10 10 9 10, इसके बाद है आपका दोबारा से 10, फिर आपका 11 10, फिर आपका 11 और है आपका 9। ठीक है ना, यही है ना, 10 10 9 10 10 11 10 11 9। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? मानक विचलन निकालना है। क्या निकालना है? मानक विचलन निकालना है। या तो आप लोग ये कह दीजिए कि प्रसरण निकाल के उसका क्या निकाल लेना है? वर्गमूल, या मानक विचलन निकालना है। तो देखिए, मानक विचलन में निकालूंगा तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? माध्य। क्या निकालना पड़ेगा? माध्य। तो माध्य क्या रहेगा आपका? 10 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 9 बट्टे में कितनी संख्याएं? 9 संख्याएं हैं तो 9 आएगा आपका। अच्छा, ये कितना रहेगा आपका? 90 बनता है ये, और 90 बट्टे 9 तो ये आ जाता है आपका 10। यानी x बार कितना आ गया? यानी समांतर जो माध्य है आपका वो कितना आ गया? 10 आ गया। अब मैं इसका अंतर लेता हूं। ठीक है, यहां लिखे तरह मैंने अंतर लिया तो 10 में से मैंने ये 10 थी। देखिए ये तो वैल्यू है मेरी किसकी? एक्स आई की। ऐसे में ये वैल्यू है मेरी एक्स आई की, और ये मेरा एक्स बार है वो कितना है मेरा? 10 है। अब मैं अंतर ले रहा हूँ एक एक संख्या का, तो 10 में से मैंने 10 को घटाया 0 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो इसका कर दिया मैंने स्क्वायर। अगली संख्या की मैं बात करूं तो 10 में से फिर मैंने 10 घटाया, कितना बचेगा? 0, इसका स्क्वायर। इसकी मैं बात करूं 9 में से मैंने 10 घटाया तो कितना आएगा? माइनस का 1, और इसका मैंने क्या किया? ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 का स्क्वायर। इस वाले की मैं बात करूं तो 10 से मैंने 10 माइनस किया, कितना बचेगा? 0, इसका स्क्वायर किया।
इस वाले की बात करूँ 10 में से मैंने 10 माइनस किया तो कितना बचेगा 0, 0 का स्क्वायर। 11 में से मैंने 10 माइनस किया तो कितना बचेगा 1, 1 का स्क्वायर। यहाँ पर 10 में से 10 माइनस किया तो कितना 0, 0 का स्क्वायर। 11 में से मैंने 10 माइनस किया तो 1, 1 का स्क्वायर। और ये कितना रहेगा आपका 9, 9 में से मैंने 10 को माइनस किया तो कितना 1 माइनस का, माइनस के 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके योग की, यानी इनको जोड़ता हूँ तो 0 का वर्ग कितना 0, 0 प्लस ये भी कितना 0। अगर मैं -1 का वर्ग करता हूँ तो प्लस का 1 आएगा, तो ये आ गया प्लस का 1। इसका कितना 0, इस वाले का कितना 0, प्लस के 1 का वर्ग कितना 1, इसका कितना 0, इसका कितना 1 और माइनस के 1 का 1 बट्टे में कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये बनेगा 4 और 4 बट्टे 9। ये क्या निकल के आ गया मेरा, तो ये निकल के आ गया मेरा प्रसरण, जैसे मैंने आपको कल बताया था क्या प्रसरण। और अगर मुझे निकालना है इसका मानक विचलन, क्या निकालना है मानक विचलन, तो मुझे इसका क्या लेना पड़ेगा रूट। तो मैं रूट लेता हूँ 4 बट्टे 9 का, तो ये आ जाएगा मेरा कितना 2 बट्टे 3 और ये बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। और ऑप्शन नंबर रहेगा आपका कौन सा वाला, देखिए ए ऑप्शन कितना है आपका 9 बट्टे 4 होगा, नहीं होगा। दूसरे की बात करूं तो 4 बट्टे 9, 4 बट्टे 9 क्या है इसका प्रसरण है, लेकिन मानक विचलन इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे मानक विचलन, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन की बात करूं तो 3 बट्टे 2, 3 बट्टे 2 नहीं है। डी ऑप्शन क्या है आपका 2 बट्टे 3, यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा 10, 11, 9, 11, 9 समूह का मानक विचलन क्या होगा। 10, 11, 9, 11 और 9, इसका बताना है हमें क्या मानक विचलन। तो मानक विचलन के लिए पहले मुझे क्या माध्य क्या निकालना पड़ेगा माध्य, और माध्य x बार बराबर क्या होगा, तो ये रहेगा आपका माध्य, यानी x बार बराबर क्या 10 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 9 बट्टे में कितना 5, क्योंकि 5 संख्या है तो ये बनेगा आपका 50, 50 बट्टे में कितना 5। यहाँ से जो माध्य निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा आपका 10 निकल के आएगा। अब देखिए मैं डायरेक्ट इनका अंतर लेके उनका योग कर रहा हूँ। ठीक है, 10 में से मैंने 10 माइनस किया तो 0, 0 का वर्ग 0 प्लस 11 में से मैंने 10 को माइनस किया 1 बचा और 1 का वर्ग किया तो कितना आ गया 1। अब मैंने 9 में से 10 को माइनस किया तो -1 और मैं -1 का वर्ग करूंगा तो +1 बन जाएगा +1। 11 में से मैंने 10 को माइनस किया तो 1 और 1 का वर्ग किया तो 1। 9 में से मैंने 10 को माइनस किया तो -1 और -1 का वर्ग किया तो मैंने क्या बनेगा मेरा +1 बट्टे में कितना आ जाएगा 5। तो ये बनेगा आपका 4 बट्टे में 5। ये क्या निकल के आया है आपका, तो ये निकल के आया है आपका प्रसरण। ठीक है, जब मैं मानक विचलन निकालूंगा, क्या निकालूंगा मानक विचलन, तो मानक विचलन बराबर हो जाएगा आपका रूट में 4 बट्टे 5, कितना रूट में 4 बट्टे 5, तो ये ऊपर वाला 4 कितना बन जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 2 रूट 5 और ये निकल के आ गया हमारा क्या आंसर। क्या निकल के आ गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये कौन सा वाला, तो ये वाला ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2 रूट 5 क्वेश्चन में बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन है आपका 2 बट्टे रूट 5। ठीक है, तो मैंने उसको 2 रूट 5 बोल दिया, सॉरी उसके लिए। ये रहेगा आपका 2 बट्टे रूट 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका वो करा 11, 7, 10, 13, 9 का मानक विचलन कितना है ये 11, 7, 10, 13 और 9 का मानक विचलन बताना है। तो पहले आप लोग क्या निकालेंगे माध्य निकालेंगे, यानी 11
प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 9 बट्टे में कितना आपका 5। तो ये बन जाता है हमारा कितना, देखिए 20 और 20 40, 40 10 50, यानी 50 बट्टे में कितना 5, यहाँ से कट गया, कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 10 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, 11 में से मैंने 10 को माइनस किया, ये वैल्यू निकाल रहा हूँ कौन सी वाली कि xi माइनस x बार वाली, और इसका क्या वर्ग करके। ठीक है, ये वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं इन सभी की। तो ये बचेगा मेरे पास क्या 1, और 1 का क्या करूँगा मैं वर्ग। ऐसे ही मैंने 7 में से मैंने 10 को माइनस किया तो कितना बचेगा मेरे पास -3, और इसका करता हूँ मैं वर्ग। फिर 10 में से मैंने 10 को माइनस किया, क्या बचेगा 0, 0 का वर्ग। 13 में से मैंने 10 को माइनस किया तो 3, 3 का वर्ग। और 9 में से मैंने 10 को माइनस किया तो -1 और इसका वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 प्लस 3 का वर्ग कितना, माइनस के 3 का वर्ग करूंगा मैं तो प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 9 प्लस 0, इसका कितना 9 प्लस इसका कितना प्लस का 1 बट्टे में कितना 5। तो ये बन जाएगा मेरा कितना 20 बट्टे में 5, और ये कट गया 4। ये 4 क्या निकल के आ गया, ये 4 निकल के आ गया प्रसरण। क्या निकल के आ गया प्रसरण। और मैं अगर बात करता हूं मानक विचलन की, मानक विचलन की, तो मानक विचलन रहेगा आपका कितना रूट में 4, कितना रहेगा रूट में 4। तो ये निकल के आ जाएगा आपका 2। मानक विचलन कितना हो जाएगा इसका 2। देखिए कोई ऑप्शन है, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है 2। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, देखिए वो कह रहा है 5, 8, 12, 14, 16 का मानक विचलन क्या होगा। ठीक है, मानक विचलन क्या होगा। अब देखिए आप लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग संख्या दे रखी है उसने 5, और ऊपर लिखता हूं 5, 8, 12, 14, 16, 12, 14, 16 ये संख्या दे रखी है। और इसका मुझे क्या निकालना है, मानक विचलन निकालना है। तो मानक विचलन निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, माध्य। मैं इसका माध्य निकालता हूं तो 5 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 14 प्लस कितना 16, और बट्टे में कितना 5, बट्टे में कितना 5। अब मैं इसको ऐड करता हूं तो देखिए 16 और 14 कितना बनेगा आपका 30, 30 और 12 और 8 को मैं मिलाऊंगा तो 20, ये बन गया 50, और 50 और 5 कितना 55, यानी ये बन जाएगा 55 बट्टे में 5, और ये कट गया तो 11 मेरा क्या आ गया माध्य आ गया। क्या आ गया माध्य आ गया। अब देखिए अब मैं क्या करता हूं 5 में से माइनस करूंगा 11 को, कितना बचेगा -6, और इसका क्या कर दूंगा मैं वर्ग। अब 8 में से मैंने माइनस किया 11 को, कितना बचा -3, इसका कर दिया वर्ग। 12 से मैंने 11 को माइनस किया तो ये बचेगा मेरे पास कितना 1, और इसका वर्ग किया। और 14 से मैंने 11 को माइनस किया तो कितना बचेगा मेरे पास, तो ये बच जाएगा मेरे पास 3, और इसका वर्ग किया। और 16 से मैंने क्या किया 11 को माइनस किया तो कितना बचेगा 5, और इसका क्या कर दिया मैंने वर्ग कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया वर्ग कर दिया। अब मैं बात करता हूं इसके योगफलों की, वर्गों के योगफल क्या आएगा। देखिए 6 -6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, प्लस का 36, ये कितना 9 प्लस का 1 प्लस का 9 और प्लस का 25, बट्टे में कितना आएगा आपका 5 आएगा। क्योंकि n बराबर कितना है 5 है, यानी 5 संख्या है तो ये 5 आ गया आपका। और अब हम लोग इसको क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो देखिए ये 36 और 9 9 18, ये 25 और 1 26, मैंने इसको जोड़ लिया जैसे 26 और 18 ये वाली और ये वाली, और कितना 36। अब आप लोग उसको जोड़ोगे तो 6 6 12 12 18 20 20 का 0 हासिल लागी 2। ठीक है,
और 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, यानी ये आ गया कितना 80। कितना आ गया 80 आ गया। और 80 बट्टे में कितना रहेगा 5। ये क्या निकला है मेरा प्रसरण, क्या निकला है प्रसरण। और मैं अगर इसका निकालता हूं मैं मानक विचलन, क्या निकालता हूं मानक विचलन निकालता हूं, तो मानक विचलन में मेरे पास क्या आएगा, ये रूट में हो जाएगा मेरे पास कितना 80 बट्टे में 5। कितना हो जाएगा 80 बट्टे में 5 हो जाएगा। और देखिए अब मैं इसकी रखता हूं वैल्यू, क्या रखता हूं इसकी वैल्यू रखता हूं, ये कटेगा तो है नहीं आपका, पॉइंटों में जाएगा, तो ये रहेगा आपका। और जो आपका है रूट 80, इसकी वैल्यू होती है आपकी 8.94 लगभग में, ठीक है 8.94 लगभग में। और रूट 5 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 2.23 किसमें लगभग में। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 आ जाएगा आपका लगभग में आंसर। देखिए ऑप्शन भी आपका 4 ही दे रखा है, कौन सा वाला सी वाला, ठीक है ना। ये लगभग में आपका 4 आएगा, यानी 4.0089 ऐसे समथिंग आता है। देख लेना आप लोग आगे तक। फिलहाल तो ऑप्शन में आपका 4 है तो 4 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखिए, अच्छा उसका आंसर आपका वहां तक भी रह सकता है, रूट में 80 बट्टे 5, या उसको काट दें पॉइंटों में रख के वो भी रहेगा आपका, ठीक है वहां तक भी चलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है एक डेटा के सेट का प्रसरण 100 है, एक डेटा के सेट का प्रसरण कितना दे रखा है 100 दे रखा है। तो वो कह रहा तो डेटा का मानक विचलन क्या होगा। आपको पता है कि मानक विचलन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला में लिखा ही चुका हूं। मानक विचलन बराबर अगर प्रसरण दे रखा हो तो प्रसरण, और इसका हम लोग क्या निकालते हैं रूट, ठीक है। तो ये रहेगा आपका मानक विचलन बराबर, मैं 100 का रूट निकालता हूं तो कितना आ जाएगा 10, और ये 10 हो जाएगा मेरा क्या आंसर। ऑप्शन नंबर ए है आपका 100, ऑप्शन नंबर बी है आपका 10, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1.00, ऑप्शन नंबर डी है आपका 25। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो कुछ नहीं है बच्चों वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, एक समुच्चय समूह का प्रसरण 144 है। प्रसरण उसने दे रखा है कितना 144, और पूछ रहा है कि मानक विचलन क्या होगा। आपको मानक विचलन बताना है, मानक विचलन बताना है, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या आएगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मानक विचलन को सीख गए होंगे, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच रहे। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।